नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल पागल बाबा बेहद चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण था बांग्लादेश की प्रसिद्ध पत्रिका वीकली ब्लिट्ज में 23 अगस्त को प्रकाशित एक लेख, जिसे संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा है। पूछने पर बाबा ने बताया कि यह लेख सोनिया गांधी को भारत माता के सीने में भोंपा हुआ खंजर मानता है। मुझे घोर कौतुक हुआ तो बाबा ने इस लेख का सारांश कुछ इस प्रकार बताया। सोनिया गांधी का असली नाम हेडविज एंटोनिया अल्वीना माइनो है। उसकी मां का नाम पाउला माइनो है, जिसकी मृत्यु 2022 में हो चुकी है। उसके पिता का नाम स्टेफनो यूजिन माइनो बताया गया है। स्टेफनो ही सोनिया के लिए पिता की भूमिका निभाते रहे हैं। पाउला माइनो मालिश यानी मसाज करने वाली महिला थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह नाजी सैनिकों को मसाज और एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करती थी। एस्कॉर्ट सर्विस का मतलब हुआ कि गुप्त रूप से वेश्यावृत्ति। वह पैसे के बदले अधिक से अधिक लोगों के साथ हम बिस्तर भी होती थी। माइनो दंपति बहुत गरीब था। स्टीफानो माइनो एक राजमिस्त्री के रूप में काम करता था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर उसने अपने देश इटली की सेना ज्वाइन कर ली। फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रही थी, इसलिए दोनों सेनाओं के बीच सुविधानुसार सैनिकों की अदला बदली भी हो जाती थी, तालमेल होता रहता था। सोनिया गांधी के कथित पिता स्टेफनो यूजिन माइनो को नाजी सहयोगी होने के कारण रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 20 साल की कैद की सज़ा दी गई। बाद में वह सोवियत जासूसी एजेंसी केजीबी का सदस्य बनने के लिए तैयार हो गए, इसलिए उनकी सज़ा घटाकर 4 वर्ष कर दी गई। स्टेफानो यूजिन माइनो 9 दिसंबर 1946 को सोनिया गांधी के जन्म से 2 साल पहले ही रूसी जेल में कैद हो गया था और सोनिया से उसके जन्म के 2 साल बाद मिला था। इससे यह पता चलता है कि वह सोनिया गांधी का जैविक यानी असली पिता नहीं था। पता नहीं सोनिया को अपने असली पिता का पता है भी या नहीं। यहाँ तक कि सोनिया की माता पाउला माइनो को भी शायद पता न हो कि सोनिया का एग्जैक्ट पिता कौन है। हेडविज एंटोनिया अल्वीना माइनो उर्फ सोनिया गांधी का जन्म स्विस सीमा के पास उत्तरी इटली के एक छोटे से गांव लुसियाना में हुआ था। लुसियाना को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नाजी सैनिकों ने अपना आरामगाह और ऐशो आराम की जगह बनाया हुआ था। बहुत संभव है कि सोनिया का पिता कोई नाजी सैनिक हो। सोनिया से छोटी 2 बहनें भी हैं, नादिया और अनुष्का। 5 सदस्यों वाला माइनो परिवार कट्टर रोमन कैथोलिक ईसाई है। यहूदियों के प्रति नफरत और मुसलमानों के प्रति लगाव रखता है। उस समय भारत की हिंदू जनसंख्या से, हिंदू लोगों से उनका संपर्क नहीं था, अन्यथा वे लोग ईसाई और मुस्लिम समुदाय के अलावा हर किसी से नफरत करते हैं। बचपन से ही सोनिया गांधी के मन में यहूदियों से बहुत नफरत थी और फिलिस्तीनी मुद्दे की समर्थक थी। भारत में आने के बाद हिंदुओं से भी नफरत हो गई थी। दुर्भाग्यवश हेडविज एंटोनिया अल्वीना माइनो को विकिपीडिया पेज पर सोनिया गांधी कहा गया है और उसके माता पिता या बहनों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हेडविज एंटोनिया अल्वीना माइनो अपने बारे में बेहिचक झूठ बोलती हैं, जैसे कि अपनी शादी की तिथि 25 फरवरी 1968 के 15 साल बाद 1983 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। उन्होंने नागरिकता के दस्तावेज पर एंटोनिया माइनो गांधी के नाम से हस्ताक्षर किए, अर्थात
1983 तक यह सोनिया गांधी नहीं थी। दस्तावेज़ों के आधिकारिक दस्तावेज़ों के अनुसार वे कभी भी सोनिया गांधी नहीं रही। उन्होंने एक झूठे नाम के साथ 10 वर्षों तक भारत पर शासन किया और करीब 26 सालों से अभी तक कांग्रेस पर शासन करती आ रही हैं। भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन में हेडविज एंटोनिया अल्वीना माइनो ने जानबूझकर अपने जन्म स्थान के बारे में झूठ बोला कि उनका जन्म इटली के बासानो डेल ग्रेप्पा या बासानो शहर में हुआ था, जबकि वास्तव में उनका जन्म लुसियाना नामक गांव में हुआ था। हेडविज एंटोनिया अल्वीना माइनो ने अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भी झूठ बोला। शुरू में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने का दावा किया, लेकिन बाद में एक हलफनामे में उन्होंने इसे नकारा। ये नकारने के पीछे भी एक कारण है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके इस झूठ के खिलाफ कोर्ट में रीट दायर किया था और उस रीट में कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि ऐसी बातों को बेजा महत्व मत दीजिए और लाइन हार्टेड बनिए। तो उसके बाद ही सोनिया गांधी को यह हलफनामा देना पड़ा था और उस हलफनामे में उन्होंने बताया कि कैम्ब्रिज में बेल एजुकेशनल ट्रस्ट में अंग्रेजी का अध्ययन किया था, अंग्रेजी भाषा का। लोग गलती से सोच सकते हैं कि कैम्ब्रिज विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को इंगित करता है, लेकिन यह वास्तव में कैम्ब्रिज शायर नामक प्रांत के एक काउंटी शहर का नाम है, जो लंदन से 89 किलोमीटर उत्तर में कैम नदी पर स्थित है। इसका मतलब है कि उन्होंने कैम्ब्रिज काउंटी में स्थित बेल एजुकेशनल ट्रस्ट में एक भाषा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। यहाँ भी उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि एक अन्य स्रोत से पता चलता है कि उन्होंने बेल एजुकेशनल ट्रस्ट में नहीं बल्कि लेनॉक्स स्कूल नामक एक भाषा स्कूल में अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। 1970 में लेनॉक्स स्कूल को बंद कर दिया गया था, पता नहीं क्यों, हो सकता है कुछ वहाँ पर गड़बड़ घोटाला होता हो। हेडविज एंटोनिया अल्वीना माइनो ने कभी किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की। उनके पास किसी स्कूल की भी कोई आधिकारिक डिग्री नहीं है। उन्हें अधिक से अधिक 5वीं कक्षा पास कहा जा सकता है। अपने नए गृह नगर और बासानो से 15 किलोमीटर दूर स्थित जियावेनो में मारिया ऑसिलिया ट्रिस नामक कैथोलिक संचालित सेमिनरी स्कूल में उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी। उन दिनों गरीबी के कारण इतालवी बच्चियों को ऐसे ही मिशनरी स्कूलों में जाना पड़ता था। किशोरावस्था प्राप्त होने पर उन्हें सफाई करने वाली नौकरानियों, वेट्रेस, आया, घरेलू नौकरानी या एस्कॉर्ट के रूप में, एस्कॉर्ट सर्विस के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, के रूप में काम करने के लिए यूके जाना होता था, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। इसलिए एंटोनिया भी किशोरावस्था में यूके चली गई। यूके में एंटोनिया ने कई नौकरियां की, कई धंधे किए। एक रेस्ट्रो बार में वेट्रेस कम बार गर्ल के रूप में काम करते हुए वह अपने ग्राहक राजीव गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कामयाब हो गई। शायद उस रेस्ट्रो बार में वो डांस भी करती थी। कुछ समय बाद ही एंटोनिया को पाकिस्तानी सलमान तासीर के संगठन में यानी कंपनी में नौकरी मिल गई। सलमान तासीर की आयात निर्यात की इस कंपनी का मुख्यालय दुबई में था, लेकिन वह अपना अधिकांश समय लंदन में बिताता था। दरअसल एक स्कॉट एजेंसी के साथ काम करते समय एंटोनिया को 1964 में कभी किसी समय सलमान तासीर की खिदमत में भेजा गया था। एंटोनिया की बुद्धिमत्ता, शारीरिक आकर्षण, पैसे की लोलुपता और राजीव गांधी के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों के कारण सलमान तासीर ने उसे अपने पास लाने को सोचा।
तासीर ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को फंसाने की संभावना के बारे में अपने स्कूल के समय के घनिष्ठ दोस्त मियां नवाज शरीफ को बताया कि उसे एक उपयुक्त मधुमक्खी मिल गई, कोड नेम था। इसके बाद उसने लंदन में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात एक गुप्त एजेंट के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख ब्रिगेडियर रियाज हुसैन से भी संपर्क किया। ब्रिगेडियर रियाज हुसैन ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया और लगभग तुरंत लवली मैना कोड नाम के तहत मिशन शुरू किया गया। ISI के निर्देशानुसार सलमान तासीर ने एंटोनिया माइनो के साथ अपने रिश्ते को और गहरा किया। उसे ढेर सारे रुपए, महंगे उपहार और गुप्त आलीशान रात्रि भोज देना शुरू किया। आखिरकार सलमान तासीर ने एंटोनिया को अपने लंदन ऑफिस में जॉब करने के लिए मना ही लिया। वेतन के रूप में एंटोनिया को बहुत मोटी रकम दी जाने लगी। दोनों के बीच अंतरंगता बढ़ी और खुले तौर पर वह अंतरंगता दिखने लगी। तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतरंगता के कारण अन्य कर्मचारी एंटोनिया माइनो को बॉस की प्रेमिका या रखैल समझने लगे थे। सलमान तासीर के लंदन आउटलेट में काम करने के दौरान एंटोनिया को जासूसी का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें नियमित रूप से राजीव गांधी को फंसाने और शादी के लिए मजबूर करने का प्रशिक्षण भी दिया गया था। राजीव गांधी से एंटोनिया की शादी के पहले ISI के चीफ ब्रिगेडियर रियाज हुसैन को इस ऑपरेशन की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस योजना की सफलता के बाद रियाज हुसैन को पाकिस्तानी सरकार ने राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा, उन्हें राष्ट्रपति पदक प्रदान किया। राजीव गांधी से शादी के बाद पाकिस्तानी ISI एजेंट एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी को इंदिरा गांधी के साथ घनिष्ठता विकसित करने और पाकिस्तान एवं अन्य देशों से संबंधित फाइलों की जानकारी चुराने और तस्वीरें लेने का काम सौंपा गया था। इस काम को सोनिया गांधी ने अति कुशलता से किया। इंदिरा गांधी को सोनिया गांधी पर कभी भी शक नहीं हुआ और उसे वह अपनी बेटी मानती थी। इसलिए सोनिया पूरे घर में बेरोक टोक घूमने लगी, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के बेडरूम में भी आती जाती रहती थी और अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को गोपनीय जानकारी भेजती रहती थी। सोनिया गांधी का ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम के साथ 7 नवंबर 2004 तक संपर्क बना रहा। इसके सबूत सलाहुद्दीन शोएब चौधरी के पास हैं, जैसा वो दावा करते हैं। ISI प्रमुख के साथ अपने संबंधों के दौरान सोनिया गांधी ने मई 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की भारी जीत के तुरंत बाद ISI के गुप्त हथियारों के हाथों मोदी को खत्म करने के लिए ISI प्रमुख से कई बार अनुरोध किए। UK जाने के पूर्व एंटोनिया माइनो ने अपने मंगेतर फुटबॉल खिलाड़ी फ्रैंको लुइसन से एक निजी समारोह में शादी कर ली थी और इटली में लुसियाना और बासानो के स्रोत बताते हैं कि यह शादी राजीव गांधी से 1968 में शादी के बाद भी जारी रही। यानी एक साथ सोनिया गांधी दो पतियों को हैंडल कर रही थी। सोनिया गांधी आज भी रोमन कैथोलिक ईसाई हैं। उन्होंने अपने नई दिल्ली स्थित आवास 10 जनपथ के अंदर एक चैपल मतलब घरेलू चर्च भी बना रखा है। उनके पास एक साथ इतालवी और भारतीय नागरिकता है, जो कानून विरुद्ध है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी की शक्ति में लगातार इजाफा होता रहा, वृद्धि होती रही। सन 1998 से तो वह कांग्रेस की मालकिन ही बन गई। वर्ष 2004 से 2014 तक वह भारत की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी रही।
पाकिस्तानी आईएसआई के लिए वह अधिक से अधिक उपयोगी होती चली गई और आज आईएसआई के लिए सर्वाधिक मूल्यवान एसेट बनी हुई हैं और भारत माता के लिए एनाकोंडा बनी हुई हैं, फीमेल एनाकोंडा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।